हेलो एवरीवन। आज मैं सितंबर लॉन्ग चैलेंज के डिवीजन 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो एडिटोरियल बना रहा हूँ जिसका नाम है अडा मैट्रिक्स। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इसके नंबर ऑफ सबमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ दिनों पहले कोड फोर्सेस पर भी आ चुका है जिसका नाम था प्रीफिक्स फ्लिप। इसके दो वर्जन थे, इजी एंड हार्ड। इन दोनों क्वेश्चन का लॉजिक लगभग सेम सा ही है। बाकी मैं इन दोनों क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, बाकी अपन अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, एक बार मैं फिर भी इसे समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि हमें n रोज और n कॉलम्स दिए होंगे और किसी भी ith रो और jth कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो aij होगा वो हमारा 1 से n स्क्वायर के बीच में होगा। अब हमें इन्होंने कहा है कि हमें ये मैट्रिक्स सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब किसी भी i j एलिमेंट पे aij जो है हमारा वो n इंटू आई माइनस वन प्लस जे के इक्वल होना चाहिए। n इंटू आई माइनस वन कुछ भी नहीं है, प्लस जे कुछ भी नहीं है। ये मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखने का एक तरीका है। इस तरीके को अगर हम सही से समझें तो सपोज n इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो उस केस में हमारा i 1 2 3 4 हो जाएगा और हर एक i के करस्पॉन्डिंग j 1 2 3 4 हो जाएगा। अब अगर हम i को 1 फिक्स कर दें तो उस केस में हमारा फंक्शन n इंटू वन माइनस वन प्लस जे मतलब j के इक्वल, j इक्वल टू 1 के लिए ए आई जे 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, सो ऑन। फिर i अगर 2 हो जाता है तो उस केस में हमारा फंक्शन हो जाएगा n इंटू टू माइनस वन प्लस जे जो कि j प्लस एन के इक्वल मतलब j प्लस 4 के इक्वल। तो j इक्वल टू 1 के लिए 4 प्लस 1, j इक्वल टू 2 के लिए 4 प्लस 2, फिर 3 के लिए 4 प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही i इक्वल टू 3 के लिए, i इक्वल टू 4 के लिए हम निकाल सकते हैं। बाद में हमें पता पड़ेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का तरीका है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने के लिए हमें एक तरीका बताया इन्होंने, वो ये है कि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम किसी भी i कॉमा j सच डेट i इज लेस देन j के लिए a ऑफ ए आई जे कॉमा a ऑफ जे आई को स्वैप कर सकते हैं। बाकी अगर वो i इक्वल टू j है तो उस केस में एज इट इज रहने देंगे। अब ट्रांसपोज करना है किसी सब मैट्रिक्स को। सब मैट्रिक्स का भी रूल है कि हमारा सब मैट्रिक्स जो है वो टॉप लेफ्ट में पाइवोटेड है 1 कॉमा 1 पे, और हमारा जो बॉटम राइट पॉइंट है वो l कॉमा l है सच डेट l हमारा 1 से बड़ा है और n से छोटा है। अब हमें इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में से सॉर्ट करना है और नंबर ऑफ मूव्स हमें आउटपुट करने हैं। अब हम अगर इसके इनपुट देखें तो फर्स्ट लाइन में हमें नंबर ऑफ टेस्ट केस दिए होंगे, फिर n दिया होगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया होगा। अब ऐसे हर एक टेस्ट केस के लिए दिया होगा। अब अपन अगर कंस्ट्रेंट्स को देखें तो कंस्ट्रेंट्स n हमारा 64 से कम है और सिग्मा एन स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 5 से कम है। टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो टी हम यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 5। अगर एक्सट्रीम केस लें तो सिग्मा 64 स्क्वायर टी टाइम्स लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 5, तो टी हमारा 73 के आसपास आ जाता है। अब हमें अगर पता करना है कि हम कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी पे से रन कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ टी इंटू समथिंग इज लेस देन 10 की पावर 8 और समथिंग निकालनी है हमें, तो टी से डिवाइड कर दिया तो उस केस में हमारा ये 262,144 के इक्वल आ जाएगा जो कि हमारा n क्यूब से भी बड़ा है। तो उस केस में हमारा n क्यूब सॉल्यूशन चल जाएगा। वैसे हम इसे n स्क्वायर में भी कर सकते हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे बाद में। अब हमें क्या कहते हैं, इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, वो ये है कि क्वेश्चन में लिखा है जो इनिशियल स्टेट है वो इस तरीके से दी होगी कि हमेशा सॉर्ट हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा सॉर्ट हो अगर कोई भी रैंडम 2D मैट्रिक्स दिया है। अब क्या कहते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर अपनी जगह पे नहीं है तो हम उन्हें कभी सॉर्ट ही नहीं कर सकते। सॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उनकी पोजीशन ही चेंज नहीं होगी और वो नहीं चेंज होंगे। तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस किस केस में ये मैट्रिक्स सॉर्ट नहीं हो सकता, तो इसे आप बाद में सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में दो तरह की थॉट प्रोसेस आती है, एक तो टॉप डाउन, एक बॉटम अप। तो पहले मैं टॉप डाउन डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्यों हमें बॉटम अप यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो टॉप डाउन में हम ऊपर से सॉर्ट करते चलेंगे, तो 1 क्रॉस 1 के लिए देखें तो 1 है, वो सॉर्टेड है। 2 क्रॉस 2 के लिए देखें तो 1 2 5 6 है, ये भी सॉर्टेड है। अब ये हमें सॉर्टेड कैसे पता पड़ा, हमने इस मैट्रिक्स में चेक करा 2 क्रॉस 2 के लिए हमारा ये मैट्रिक्स है और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब हम 3 क्रॉस 3 के लिए गए, उस केस में हमें पता है कि हम 2 क्रॉस 2 को तो चेक कर चुके हैं तो ये तो सॉर्टेड है।
तो ठीक है, सॉर्टेड, इसे चेक ही नहीं करेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करा उसे चेक करेंगे। उसमें भी हमें पता है डायगोनल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड रहेगा, और हमें ये पता है कि अगर हमारा 3 सॉर्टेड नहीं है तो हमारा 9 भी सॉर्टेड नहीं होगा, और अगर 3 सॉर्टेड है तो 9 भी सॉर्टेड होगा। अगर इसका कुछ इससे अलग होता है तो उस केस में भी ये मैट्रिक्स कभी सॉर्ट हो ही नहीं सकता। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ इन 2 एलिमेंट को चेक करना है और हमें पता पड़ जाएगा कि हमें इसे ट्रांसपोज लेना है या नहीं। तो यहाँ पे n3 था तो सिर्फ 2 एलिमेंट चेक करने हैं। तो किसी भी n के लिए हमें n-1 एलिमेंट्स चेक करनी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 हमारा अपनी जगह पे नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसके बाद हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड हो गया, पर ये वाला पार्ट जो सॉर्टेड हमने पहले एज्यूम करा था वो पहले तो सॉर्टेड था पर अब सॉर्टेड नहीं रहा, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया तो जो सही जगह पे थे वो गलत जगह पे चले गए। अब इसे वापस सही करने के लिए हमें एक बार और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये पूरा मैट्रिक्स 3x3 का सॉर्ट हो गया। अब हमने क्या कहते हैं 4x4 का यहाँ पे ऐड करा ये वाला पार्ट। अब इसमें देखेंगे कि ये सॉर्टेड है या नहीं, ये सॉर्टेड नहीं है तो हमें एक बार और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो उससे ये पार्ट तो सॉर्ट हो गया, पर ये जो ऊपर का जो हमने सॉर्टेड कर रखा था वो फिर से डिस्टर्ब हो गया। उसे वापस सही करने के लिए एक बार फिर से हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा 3x3 तक के मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से अगर हम इसमें नंबर ऑफ मूव्स देखें तो 1 + 1 + 1 + 1 सॉरी 4 होगा, यहाँ पे 4 के इक्वल हो गए, और इसका आंसर दिया है हमें 2, ये रहा। तो ये इस तरीके से गलत है ये वाला मेथड। इसमें क्या हो रहा है कि हम ऑप्टिमल नंबर ऑफ मूव्स नहीं निकाल रहे, मतलब जो हमने मूव्स पहले करे हैं वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी नए पार्ट को सॉर्ट कर रहे हैं तो उससे हमारा पुराना जो सॉर्टेड पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो इस केस में बॉटम अप मेथड काफ़ी सही लगेगा। उसमें क्या होगा कि हम नीचे से सॉर्ट करते चलेंगे, और अगर हमने नीचे वाले पार्ट को सॉर्ट कर दिया तो हम उसे वापस कभी छेड़ेंगे ही नहीं, तो एक्स्ट्रा मूव्स लगेंगे ही नहीं उस केस में। क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो इसके अंदर ऊपर का पार्ट जब पावेटेड है तो ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, नीचे से स्टार्ट करना, और अगर नीचे का होता तो ऊपर से स्टार्ट करते। तो इसमें हमारे 4 कॉलम 4 पार्ट बन गए, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। अब टारगेट 1 के लिए देखें क्या ये पार्ट सॉर्टेड है, नहीं ये सॉर्टेड नहीं है, तो हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज के बाद ये जो टारगेट 4 वाला जो पार्ट था ये सॉर्टेड हो गया, और ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं कि वो सॉर्टेड है या नहीं, उसे हम बाद में चेक करेंगे। अब हम वापस ये मैट्रिक्स हमने कॉपी करा, अब हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, अब हमें इसे चेक करना है। तो हम इतने बड़े मैट्रिक्स की जगह ये मान सकते हैं ना कि सिर्फ हमारे पास इतना मैट्रिक्स बचा है, तो इतना माना। अब उसके अंदर हमने टारगेट 3 वाले पार्ट को हाईलाइट करा, हमने देखा ये सॉर्टेड है, हाँ ये सॉर्टेड है, तो इस केस में हमें एक भी मूव नहीं करा। नंबर ऑफ मूव 0, ऊपर नंबर ऑफ मूव 1। अब उसके बाद टारगेट 3 पे गए, टारगेट 3 में हमने देखा कि आप ये पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट सॉर्टेड नहीं था, 2 को यहाँ होना चाहिए, 5 को यहाँ, तो इसे सॉर्ट करने के लिए हमने फिर से ट्रांसपोज ले लिया और उसके बाद ये सॉर्ट हो गया। अब हमने टारगेट 4 के लिए देखा क्या 1 सॉर्टेड है, हाँ ऑफकोर्स सॉर्टेड है। तो कुल मिला के ये मैट्रिक्स हमारा सॉर्ट हो गया। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे 0 + 1 + 0 + 1, तो टोटल 2, और ये हमारे उस सैम्पल टेस्ट केस के आंसर से मैच भी कर रहा है। अब अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो इसके 2 मेथड है, या तो ऑर्डर ऑफ t × n³ या ऑर्डर ऑफ t × n²। n³ वाला तो एकदम ब्रूट फोर्स जैसा हो गया कि हमने हर एक ऑपरेशन के लिए चेक करा वो सॉर्ट करना है या नहीं, अगर सॉर्ट करना है तो ट्रांसपोज ले दिया, और ऐसे हम चेक करते गए बॉटम अप। अगर हमें ऑर्डर ऑफ t × n² इम्प्लीमेंट करना है तो उस चीज़ में हमें एक फैक्ट को ध्यान में रखना होगा, वो ये कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, हमें 1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो 0 हो गया, 0 का लेना है तो 1 हो गया, फिर 1 का लेना है तो 0, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम 1 का इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 ही आएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो 0। तो ये इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर हमने इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया तो ये 0 नंबर ऑफ मूव्स के इक्वल है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिया तो ये 1 मूव के इक्वल है। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोज इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो उसे हम मान सकते हैं कि हमने 0 टाइम्स ट्रांसपोज लिया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो उसे हम मान सकते हैं 1 टाइम लिया। अब मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ। तो कोड में पहले हम ऑर्डर ऑफ t × n³ वाला देख रहे हैं। इसके अंदर हमने मैट्रिक्स इनपुट ले लिया,
उसके फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमें लूप कहाँ से चलाना है, एकदम बॉटम से ऊपर की तरफ, मतलब इसमें हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, n-1 थ्रो से 0 थ्रो तक। और हमें जे वेरिएबल हमने ले लिया है, वैसे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। बाकी ये कहाँ तक जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें किसी भी आई के लिए i-1 एलिमेंट चेक करने हैं। और क्या कहते हैं, फ्लैग हमें बताएगा कि हमें इस केस में ट्रांसपोज लेना है या नहीं। अब हमने मूव्स चलाए सारे जितने भी करने हैं, उसके बाद हमें चेक करना है हमारा ए ऑफ आई के नॉट इक्वल टू आई इंटू एन प्लस के प्लस 1 के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हमने फ्लैग को 1 कर दिया, वरना छोड़ दिया। और बाकी ये जो दूसरी कंडीशन है इसकी भी ऐसा कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो इसे भी हम हटा ही सकते हैं। बाकी फ्लैग 1 हो गया। अब अगर फ्लैग 1 है तो हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या, 0,0 से i तक लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारा के 0 से i तक चला। फिर उसके बाद हमें जो j है वो या तो k से बड़ा हो या i से छोटा हो, उस केस में स्वैप कर सकते हैं, या फिर l हमारा k से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उस केस में तो ये स्वैप कर दिया। ये ट्रांसपोज का कोड है, मेनली काफ़ी सिंपल सा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन प्लस प्लस कर दिए और i माइनस माइनस j माइनस माइनस, और उसके बाद आंसर आउटपुट कर दिया। अब ऐसे ही इसे अगर हमें और ऑप्टिमाइज करना है तो इनपुट ले लिया पहले की तरह, ऑपरेशन 0 माने, आई हमने n-1 से स्टार्ट करा, 0 तक चलाया। मूव भी हमारे इस केस में हम इसे i-1 लिख सकते हैं और इसे के लेस देन इक्वल टू मूव ले लेते हैं। और इस केस में हमारा चेक 0, चेक मत, हमें जो पीछे फ्लैग का काम कर रहा था वो यहाँ पे चेक का काम करेगा। अगर चेक हमारा 1 है तो हमें ऑपरेशन करना है ट्रांसपोज वाला, वरना नहीं। अब हमने सारे मूव्स चलाए, अगर देखा ऑपरेशन 2, मतलब ऑपरेशन 2 से डिविजिबल है, मतलब 0 मूव्स, ये इक्विवेलेंट टू 0 मूव्स। तो उस केस में जैसे हम पीछे चेक कर रहे थे ठीक उसी तरीके से चेक करेंगे। और अगर चेक कहीं पे भी 1 आ गया, मतलब हमें कोई भी एक एलिमेंट सही जगह पे ले जाना है तो हमें ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा, तो हम ब्रेक कर सकते हैं। बाकी अगर ये क्या कहते हैं 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा तो वहाँ नॉट इक्वल टू यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, और चेक 1। और अगर चेक 1 है तो ऑपरेशन प्लस प्लस, मतलब हमने ट्रांसपोज लिया, वो हमने वर्चुअली लिया, मतलब यहाँ पे दिखाया नहीं, और i माइनस माइनस और ऑपरेशन आउटपुट कर दिया। ये दोनों कोड मैंने सबमिट करके देखे थे और दोनों से AC दिया था। आप लोग इसे बाद में चेक भी कर सकते हैं, मैं दोनों कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस, थैंक यू, कीप कोडिंग।